इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। AIMIM के अध्यक्ष खालिद गुड्डू इन दिनों जेल में है। उन्होंने पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने का इरादा किया था, लेकिन MIM का टिकट न मिलने से फॉर्म को विड्रॉ कर लिया। आज जेल में रहते उन्होंने अपने भाई शेरू शेख को और उनके जनरल सेक्रेटरी अमूल कामले से कहा कि तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के साथ मिलकर आने वाले चुनाव में ऐसे पार्टी का सपोर्ट करो जो भाजपा को हरा सके। इसलिए तत्काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अमूल कामले, शेरू शेख ने रियाज आज़मी को बुलाकर उनको सपोर्ट किया और समाजवादी पार्टी को भारी वोटों से जिताने की अपील की। और पत्रकार परिषद में क्या कहा, आइए सुनते हैं। करना चाहता हूँ कि आपने हमारे बोलने पे आप सभी लोग हमारे साथ हैं। आज मेरे भाई की नहीं रहने की वजह से आप लोगों ने, जो पहले भी मेरे भाई के साथ में आप लोगों ने हर तरीके से एकता होकर भाईचारगी दिखा के मेरे भाई के साथ में आप लोग ने हर वक्त अपना साथ दिया। आज मुझे यकीन है कि आप सब भी मुझे भी अपना छोटा भाई मानते हुए मेरा भी हमेशा साथ देंगे जब तक मेरा भाई नहीं है। और आज जो समर्थन देने के लिए हम लोग ने आपको बुलाया और ये जो प्रोग्राम दिया है, आज भिवंडी शहर के अंदर 50% मुस्लिम वोटर कंफ्यूज है कि किस तरफ जाए, किसको वोट दे, किसका फैसला आता है। आज मुझे काफी 15 दिनों से कॉल आ रहा है, गुड्डू भाई ने क्या विचार किया, क्या फैसला किया। गुड्डू भाई के ने जो फैसला करेंगे हम उनके साथ है। जिस तरीके से और भी कैंडिडेट यहाँ वहाँ घूम रहे, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरे हिसाब से कैंडिडेट तो फिलहाल वक्त एक ही नजर आता है, और 3 जो है जो पिछले आज के 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में वो तीनों कैंडिडेट जो आज मुस्लिम, उसमें से तीनों आज इतनी जरूरत पड़ गई मुसलमान का वोट सभी को आज जरूरत पड़ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और चाहे टीवी हो। आज उन सबको देखेंगे 6 महीना पहले उन सब तीनों ने लोकसभा चुनाव में अपने कंधे के ऊपर बीजेपी का गमछा लगा कपिल पाटिल को जिताने का काम किया। और उन सभी को देखते हुए आज हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और RSS को हराने की तैयारी है। और हमने हर चीज को फैसला देखते हुए ये समझा कि आज हमारे बड़े भाई एक रियाज भाई जो है, जो इस शहर के अंदर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, गरीबों को गरीब समझ रहे हैं, लोगों को अपना समझ रहे हैं। इस तरीके से हमने आज मेरे गुड्डू भाई ने ये फैसला किया कि हमको रियाज भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ जाना है। इसलिए हम ये समर्थन दे रहे हैं पूरी टीम और ताकत के साथ। सर ये बताइए कि आप जी बोलिए, आप इतना लेट फैसला क्यों कर रहे हैं? लेट इस वजह से फैसला कर रहे हैं कि जिस तरीके का शहर का माहौल था हम देख रहे थे, कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़ रहा है, कभी कोई पैसे के नाम पे शहर के कुटारियों को खरीद के हवा बना रहे कि ये जीत रहा है, वो बीजेपी को हरा रहा है। अब हम समझ गए कि तीनों बीजेपी एक है और रियाज भाई एक है, मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक है। मैं आपको ये पूरे भिवंडी के आवाम को बता देना चाहता हूँ, मुसलमान भिवंडी वेस्ट में कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ रियाज भाई है, जिनको हम सब मुसलमान को एक तरफ होकर जिताना है। और ये तीनों बीजेपी है, एक टीवी है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस का काम है टीवी बंद करना, बीजेपी का फोटो बंद। ये तीनों एक तरफ है, इनको खत्म करके रियाज भाई का साथ दीजिए। और हमने हर तरीके से, आप जैसे अभी सुल्तान भाई आपने क्वेश्चन किया कि आपने इतना लेट समर्थन क्यों किया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फैसला इस वजह से लिया, शहर के अच्छे क्रीम लोग, व्हाइट कॉलर के लोग और पढ़े लिखे लोग, सभी लोगों से मैंने मशवरा किया। उन लोगों ने मुझे इज्जत दी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सभी लोगों से मैंने मशवरा किया। सुलझे हुए लोग जो शहर के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी पसंद रियाज आज़मी। वो फैसले को मैंने सबको बात को रखते हुए आज हम लोग ने फैसला किया कि हम रियाज भाई अपने बड़े भाई के साथ में, और इंशाल्लाह आज बोल रहे हैं आज शाम से आपको शहर के अंदर बदलाव दिखेगा, मुसलमान एक तरफ दिखेगा और सब निशानी बंद होगी और 20 तारीख को सिर्फ इस शहर के अंदर साइकिल चलेगी। और मेरे भाई का एक शायर है, वो बोल के मैं आपके सामने पैगाम दिया है, और एक शायर दिया है जो कुछ सियासी लोग जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो चुनिंदा ही लोग हैं जो परेशान करते हैं, उनके लिए मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ। अकेला हूँ निकत्ता हूँ फरेद हो तुम, अकेला हूँ निहत्ता हूँ फरेद हो तुम, हमारे आने तक रुके रहना अगर मर्द हो तुम। अकेला हूँ निहत्ता हूँ फरेद हो तुम, अकेला हूँ नियत्ता हूँ फरेद हो तुम, हमारे आने तक रुके रहना अगर मर्द हो तुम।
समाजवादी में शामिल हो अभी हम हुए नहीं। पहली बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी पार्टी से बढ़कर आज जो देश में माहौल है, जिस तरह से नबी के बारे में गलत सलत बयानबाजी हो रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप जहाँ पर ये माइक लगा कर बैठे हो, भिवंडी शहर के एमआईएम के सदर खालिद गुड्डू साहब का मकान है, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये किसकी तरफ से आया। जनरल सेक्रेटरी का पार्टी से हो या फिर और रिजर्व बैंक से देखा जाए आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया है, जो कैंडिडेट है जो 7 नंबर पर है, वारिस पठान साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर शहर की जो जनता है, यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो मूल निवासी है, वो यही कह रहा है कि हमारी भूमि, हमारा वोट, हमारा नेता, हमारा बेटा है। तो इसलिए क्यों ना हो, हमने जनता का साथ दिया। अगर कुछ वोट यहाँ बटते, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर वोट बटेंगे तो वो वोट कटेंगे और उसका फायदा डायरेक्टली बिजली भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो हम नहीं चाहते। इसलिए बड़े दुख के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम वारिस पठान साहब के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो नहीं जीत रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आप किस पार्टी के मार्ग? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का, जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके सदर ने ही एक यहाँ पर विधायक चुनाव में वारिस पठान को भेजा है, कहीं पे आप अपने सदर का भी अपमान कर रहे हैं। पीछे से मैं बोलने के लिए मैं सक्षम हूँ। देखिए संदीप जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मगर शहर में जो जनता है, वो जनता का ये रुझान है कि हम यहाँ के लोकल लोग को वोट करेंगे। इसलिए जनता पहले है, पार्टी बाद में है, क्योंकि इस शहर में हमको रहना है, इस शहर में सियासत करनी है और इस विधानसभा, दोनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को हमको खदेड़ना है। पार्टी एक्शन लेगी तो इसको क्या आप आसद साहब का फैसला सराब के ऊपर हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। आसद साहब का फैसला हमारे लिए आप कितनी टीम आपके साथ में? आप पीछे कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितने लोग हैं। ये तो सिर्फ आपको जैसे बताया गया सुबह, उसी तरह से सबको सुबह बुलाया गया है। और अगर बोलते तो अभी तो जलसा होगा, शाम में तो पता चलेगा कि कितने ताकत का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त दिया। और मैं आप लोगों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरे इलेक्शन कैंपेन पे आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, हम लोग की जो लड़ाई है, सच्चाई के साथ लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपने एकदम दिल खोलकर साफ दिल से हमारा साथ दिया। जो चीजें जमीन पे थी वो बताई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई खालिद गुड्डू भाई, अमोल कामले साहब, शेरू मेरा छोटा भाई और सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा समर्थन दिया और मुझे एक नई ताकत दी समाज के अनासिर लोग से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए। जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए जो लोग साथ दे, उनके खिलाफ लड़ाई में मेरी मदद की, उसकी सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की मदद से, गुड्डू भाई की मदद से, इंशाअल्लाह हम लोग ये इलेक्शन जीत रहे हैं। हमारे हौसले बहुत बुलंद है। हम लोग जमीन पे काम करके आए हैं, सिर्फ एबी फॉर्म लेकर नहीं आए। समाज को लूटने वाले और समाज से सारी चीजें लेने वाले, शहर को लूटने वाले लोग आज एपी फॉर्म लेकर इलेक्शन लड़ने आए। इनको जरा भी शहर की फिक्र नहीं, ना तो ये हालात नहीं होते।